नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की। मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस, जैसा कि आप जानते हैं, देश के एक बहुत ही भरोसेमंद फंड हाउसेस में से है और उसकी जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय और पॉपुलर स्कीम्स हैं उनमें से एक स्कीम यह है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड भी है। इस फंड ने पिछले एक वर्ष में अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए और वहीं दूसरी तरफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होते जाने के कारण अब बहुत इन्वेस्टर्स यह सोच रहे हैं कि उनको पराग पारिक से निकल के किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यह एक बेहतर चॉइस बना हुआ है पराग पारिक के इन्वेस्टर्स के लिए, जो उसमें से एग्जिट लेके किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाह रहे हैं। तो यह फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, यह दोनों फंड ही बहुत ही फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं इन्वेस्टर्स की फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में। इस फंड ने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर्स, इन चारों टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और 5 ईयर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। तो जान लेते हैं इसके रिटर्न्स को विस कैटेगरी एवरेज। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में इसका परफॉर्मेंस रहा है 54%, इसने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं कैटेगरी एवरेज है 41%। 2 ईयर्स में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 32%, वहीं कैटेगरी एवरेज है 26%। इन 3 ईयर्स मोतीलाल ओसवाल फंड 20%, कैटेगरी 17%। इन 5 ईयर्स मोतीलाल ओसवाल हैज परफॉर्म 18%, while category has given a return of 21%. तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देता है, बट इन 10 year terms again category average is only 15%, while मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड has given a return of 17%. अब भी देखिए, किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफी महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस तो महत्वपूर्ण है ही और रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर आप 10 ईयर की बात करें तो वहां भी ये कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है और रिसेंट ईयर्स में देखें तो 1, 2 एंड 3 तीनों टाइम फ्रेम में इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और हैंडसमली आउट परफॉर्म किया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फंड का मोमेंटम किस तरफ है। अब भी जैसे SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वह पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन अपने रिसेंट पास्ट में उसने बहुत पुअर रिटर्न्स देना शुरू कर दिए। तो ऐसी स्थिति में यह डिसीजन लेना कि किस फंड के साथ जाना चाहिए, उसके लिए उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि फंड का डायरेक्शन किस तरफ है, जा कहाँ रहा है फंड। क्योंकि हमको पास्ट में नहीं, फ्यूचर के रिटर्न्स को एंटिसिपेट करना है कि फंड का मोमेंटम क्या है। क्योंकि जो फंड का मोमेंटम जिस डायरेक्शन में रहता है, मोस्टली फंड उसी डायरेक्शन में मूव करने की संभावना रहती है, या संभावना है, कोई गारंटी नहीं होती फाइनेंशियल मार्केट्स में किसी चीज की। लेकिन यह संभावना, एक एंटिसिपेशन, एक प्रिडिक्शन, जो एक इंटेलिजेंट गैस के लिए, तो वह इसी आधार पे लिया जा सकता है कि फंड का मोमेंटम किधर बना हुआ है, फंड जा किस डायरेक्शन में रहा है। तो यह फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंट पास्ट में 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर टाइम फ्रेम में। रिस्क रेशियोज की बात करें तो बीटा इस फंड का है 0.95, जबकि कैटेगरी का है 0.93। कैटेगरी से स्लाइटली एबव है, 0.95 है इसका बीटा, जबकि कैटेगरी का है 0.93। तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी कैटेगरी की तुलना में इसमें ज्यादा है। वहीं अगर अल्फा की बात करें, जो यह दर्शाता है कि कैटेगरी के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस फंड का क्या है और बेंचमार्क के अगेंस्ट भी क्या है। तो वहां पर जहां कैटेगरी का परफॉर्मेंस है 0.60, अब देखिए कितना अंडर परफॉर्म किया है कैटेगरी एवरेज ने बेंचमार्क को। लगभग 60% फंड्स ऐसे हैं जो बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बेंचमार्क उनसे बेहतर रिटर्न दे रहा है, वो उतना भी रिटर्न नहीं दे पा रहे जितना कि बेंचमार्क इंडेक्स दे रहा है। वहीं इस फंड का अल्फा है 2.75। अब बात करें शार्पी रेशियो की, जो यह दिखाता है कि किसी फंड ने कोई पर्टिकुलर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को शो करता है। तो उसमें अगर देखें तो जहां कैटेगरी एवरेज है 0.76%, वहीं फंड ने परफॉर्म किया है 0.88। तो शार्पी रेशियो जितना हाई हो उतना बेहतर होता है। तो शार्पी रेशियो इसका
बेहतर है कैटेगरी एवरेज से, तो यह एक पॉजिटिव साइन है इसका कि फंड बहुत ज्यादा रिस्क इस फंड में इन्वॉल्व नहीं है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.88 है, दैट इज ए बिट हायर एक फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी की तुलना में। फ्लेक्सी कैप फंड जो कैटेगरी है उसका 0.86 है और ये उससे स्लाइटली अबव है। वहीं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो तो वह है फंड का 139% और कैटेगरी का है 406%। यह रेशियो यह बताता है कि किसी फंड ने एक साल के अंदर में कितने टाइम अपने पोर्टफोलियो को चर्न किया। तो वहां पर भी देखिए जहाँ इंडस्ट्री का एवरेज 400 से भी ऊपर है, वहीं फंड का है सिर्फ 139। दैट मीन्स कि फंड बहुत ही कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करता है और जो इन्वेस्टमेंट करता है उनको ग्रो होने देता है, उनके रिटर्न्स को एंजॉय करने के लिए। तो यह एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर फंड का असेट एलोकेशन देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है सेबी के अनुसार। तो फंड ने 77% इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटीज में। अब इक्विटीज में जो इन्वेस्ट किया है उसमें भी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में कोई और स्टिपुलेशन नहीं होता, फंड मैनेजर को यह अधिकार होता है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में किसी भी कैटेगरी में कितना भी परसेंटेज ऑफ असेट्स इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है 44% लार्ज कैप में, 54% मिड कैप में और स्मॉल कैप में सिर्फ 2%। वहीं कैटेगरी एवरेज देखें तो लार्ज कैप में कैटेगरी एवरेज 59% इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 21% और स्मॉल कैप में 20%। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो फंड है वो मिड कैप में ओवरवेट है। 54% इसका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में है, जहां पर आपको स्मॉल कैप से कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन रिटर्न्स आपको लार्ज कैप से बेहतर मिलते हैं। तो इस तरह से फंड ने अपने असेट एलोकेशन को बैलेंस्ड किया हुआ है रिस्क और रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंड में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं सिर्फ 1000 लमसम से और एसआईपी सिर्फ 500 से आप प्रारंभ कर सकते हैं। एग्जिट लोड है फंड में 1% यदि आप अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।